नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है और इससे पहले भी आप लोग काफ़ी सारे वीडियो जो हैं हमारे चैनल पर देख चुके हैं। और हमारा चैनल का नाम अभी हमने रिसेंटली चेंज कर दिया है। इसका नाम हमने चेंज करके कर दिया है को स्टडी। और साथ ही हमने कुछ और भी चेंजेस किए हैं, जैसे कि अब हम वीडियो सिर्फ आईएएस पे नहीं ना देकर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे भी देंगे। और साथ ही हमारे वीडियो अब हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के भी होंगे। तो ये हमारे थोड़े से बदलाव हमने अपने इस चैनल में किए हैं दोस्तों। और बाकी आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो स्मार्ट सिटी मिशन है। स्मार्ट सिटी मिशन आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा बुक्स में, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है अभी गवर्नमेंट का चल रहा है। तो उसके ऊपर ही हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि स्मार्ट सिटी क्या होती है, गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, और इससे रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल इसके ऊपर जो भी सम्मेलन हुए हैं अभी तक, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, भारत के 100 स्मार्ट शहरों का विकास भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम भारत में 100 स्मार्ट शहरों का जो है निर्माण करेंगे, 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे। दोस्तों पहली बात तो स्मार्ट शहर कोई नए शहर नहीं है। स्मार्ट शहर पुराने ही शहरों को एक स्मार्ट रूप देना है। स्मार्ट उनको एक एक अलग से एक उनका जो है उनके उनको जो है एक अलग से एक कह सकते हैं एक अलग रूप उन्हें दिया जाएगा स्मार्ट शहरों का। तो वो स्मार्ट शहर होंगे। और इससे दोस्तों 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। स्मार्ट शहरों की विशेषता यह होती है कि वह अपनी पहली प्राथमिकता लोक कल्याण को देते हैं। तो चाहे स्मार्ट शहर की डेफिनेशन कुछ भी हो, चाहे स्मार्ट शहर का जो है फॉर्मेशन कुछ भी हो, लेकिन स्मार्ट शहर की जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो होती है कि जो वहाँ इस जो इन शहरों में जो लोग निवास कर रहे हैं उनका जो है लोक कल्याण हो सके, उनको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको जो है सुविधाएं दी जा सकें। ये इसका जो है पहली इनकी प्राथमिकता होती है। और स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट का उद्देश्य न केवल शहरी विकास को बढ़ावा देना है, अपितु आर्थिक विकास में गति तथा प्रशासन में सुधार लाना भी है। तो शहरी विकास के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भी इसका जो है लक्ष्य है। तो मैंने आपको बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन है 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना। अब देखिए दोस्तों, अब स्मार्ट सिटी तो हम लोग पढ़ते हैं, पर स्मार्ट सिटी होती क्या है। देखिए दोस्तों, स्मार्ट सिटी की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये जो है परिस्थितियों के और देश के हिसाब से बदलती रहती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉप पॉइंट्स कवर किए हैं कि जिसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे हम किसी सिटी को स्मार्ट सिटी का टैग दे सकते हैं। और यही जो है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यही मापदंड भी रखे गए हैं किसी भी सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में चुनने के लिए। तो सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जहाँ पर किफ़ायती घर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले, मनोरंजन के साधन हो, स्पोर्ट्स के साधन हो, अच्छे स्कूल हो, अस्पताल हो, सुरक्षा व्यवस्था जहाँ पे मजबूत हो, यानी कि इन क्रक्स हम कहें कि क्वालिटी लाइफ वहाँ पे लोगों को जीने को मिले, तो वो स्मार्ट सिटी का एक स्टैंडर्ड हो जाता है, एक मापदंड हो जाता है। दूसरा निवेश, यानी कि जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं आकर अपने उद्योग धंधे लगाएं और उनको उद्योग धंधे लगाने में वहाँ पे सहूलियत मिले, सुविधा मिले, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका विरोध ना हो, उन्हें तकलीफ़ें ना दी जाएं अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, कंपनियाँ लगाने के लिए। तो जो जो चूँकि जिस भी शहर में निवेश आएगा उस शहर का विकास तो होना ही होना है। तो ये जो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये जो गुड़गांव है जिसका नाम अभी हाल ही में चेंज होकर हो गया है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम का दोस्तों पहले जो है इतना बड़ा जो है उसका इतने बड़े शहरों में उसकी गिनती नहीं होती थी। लेकिन जब वहाँ पर सेज़, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जो यूनिट होती हैं, जब वहाँ पर सेज़ का निर्माण किया गया, सेज़ लगाए गए, तो उसके बाद जो गुड़गांव है उसकी सूरत जो है वो पूरी तरीके से बदल गई। तो निवेश जो होता है एक बहुत अहम भूमिका रखता है किसी भी शहर के विकास में। उसके अलावा रोजगार, यानी कि स्मार्ट नगर के अंदर रहने वाले लोगों को आमदनी के लिए उस इलाके से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, यानी कि उनको अपने शहरों में ही रोजगार मिल जाए। ट्रांसपोर्ट हो, केवल 45 मिनट ट्रैवल टाइम 45 मिनट से ज़्यादा ना हो, 10 मिनट वॉक पर बस या मेट्रो की सुविधा हो, यानी कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो टूल हैं, जो साधन है, वो इजीली अवेलेबल हो जो भी वहाँ की जनता है उसको। आवास, 20% मकान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए हो, आवास की कुछ दूरी पर ही स्कूल, पार्क इत्यादि हो। तो ये सब जो है
स्मार्ट सिटी के एक के टूल हो जाते हैं कि भाई हम इन बेसिस पर कह सकते हैं कि अगर ये सारी कोई क्वालिटी कोई सिटी पूरा कर रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये फलाना सिटी जो है स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन में आती है। इसके अलावा कुछ और भी मापदंड है, जैसे कि बिजली पानी, मैंने आपको बताया 100% घरों में बिजली के कनेक्शन हो, सारे कनेक्शनों में मीटर लगा हो, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 135 लीटर पानी जो है उसको मिले, शिक्षा हो, 10 लाख की आबादी पर एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियर कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, एक प्रोफेशनल कॉलेज, एक पैरामेडिकल कॉलेज, 1.25 लाख की आबादी पर एक कॉलेज हो, यानी कि हायर एजुकेशन हो और साथ ही साथ प्राइमरी एजुकेशन भी हो, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन भी किसी भी शहर के विकास का एक आधार होता है। अगर आप प्राइमरी, आपके जो आपकी सिटीजन्स जो हैं, आपके जो आपके शहर के जो सिटीजन्स हैं, अगर वो प्राइमरी एजुकेटेड नहीं होंगे तो हायर एजुकेशन की तो बात ही नहीं होती। तो प्राइमरी एजुकेशन एज वेल हायर एजुकेशन दोनों ही वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी में इमरजेंसी रिस्पांस टाइम 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, हर 15,000 लोगों पर एक डिस्पेंसरी हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो, 100% घरों तक वाईफाई कनेक्टिविटी हो, 100 Mbps की स्पीड पर वाईफाई मिले, यानी कि अच्छी स्पीड पर, हाई स्पीड पर जो है वहाँ पे वाईफाई उपलब्ध हो। तो ये सब जो है एक स्टैंडर्ड हैं जो स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित किए गए हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड अगर कोई सिटी पूरा करती है तो वो स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन के साथ कुछ और अदर स्कीम्स भी हैं जो कि फेमस स्कीम है जो इसके साथ इसमें कनेक्ट की गई हैं। वो है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, इसके बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा। स्वच्छ भारत मिशन और हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो ये तीन स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं सरकार की, ये भी जो है स्मार्ट सिटी मिशन के साथ कनेक्ट की गई हैं, यानी कि स्मार्ट सिटी, जिन शहरों को स्मार्ट सिटी अपन कंसीडर करके चल रहे हैं या चुन रहे हैं, उन शहरों में इन तीनों स्कीम को भी उन शहरों में जो है लॉन्च किया जाएगा। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन के साथ इन तीनों स्कीमों को कनेक्ट किया गया है। अब देखते हैं कि दोस्तों कैसे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रक्रिया अपनाती है किसी भी सिटी को स्मार्ट सिटी सेलेक्ट करने के लिए। तो स्मार्ट सिटी चैलेंज नाम की एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है जिसमें विभिन्न मापदंड तैयार किए जाते हैं, जैसे जो कि मैंने आपको मापदंड बताए थे कि इस तरीके के मापदंड होते हैं। मापदंडों के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान की जाती है। जो मापदंडों पर खरे उतरते हैं उन्हें स्मार्ट शहर की प्रतियोगिता 2 चरणों में परखा जाता है, यानी कि 2 चरण होते हैं इस प्रतियोगिता के। अंतिम सूची में शहरों को स्मार्टनेस प्रोग्राम के लिए चयनित कर लिया जाता है। तो 2 चरणों में, यानी कि 2 स्टेप्स में ये कंपटीशन कराया जाता है, और इस कंपटीशन में जो भी शहर सभी मापदंडों पर खरा उतरता है उसको रैंकिंग दी जाती है, और रैंकिंग के बेसिस पर फिर उनका चुनाव होता है। तो अभी दोस्तों 4 चरण की जो है, अभी तक 4 बार जो है वो स्मार्ट सिटी सिलेक्शन के लिए जो है कंपटीशन हुए हैं। पहले चरण में दोस्तों 20 शहर चुने गए थे, दूसरे में 13 शहर चुने गए थे, तीसरे में 27 और चौथे में 30 शहरों का चयन जो अब चल रहा है, जो कि अब चौथे चरण की अब प्रतियोगिता चल रही है। अभी जो हाल ही में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इंदौर जो है वो नंबर 1 पर रहा था। तो ये जो होते हैं तरीके होते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इस कंपटीशन को करवाने से? इस प्रतियोगिता के माध्यम से सभी राज्य अपने शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इससे संपूर्ण देश के विकास को जो है वो बढ़ावा मिलता है। अब देखिए स्मार्ट सिटी होने के फ़ायदे। अब हमने पढ़ा कि भाई स्मार्ट सिटी होने की मापदंड क्या है, किस बेसिस पे किसी सिटी का स्मार्ट सिटी सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन अब हमें ये भी जानना होगा कि स्मार्ट सिटी होने से किसी सिटी को क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों देखिए, स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल होने वाले शहरों पर के विकास पर सरकार अब खास ध्यान देती है। सरकार ने 30 शहर चुन लिए कि भाई ये स्मार्ट सिटी की मापदंड पे खरे उतरते हैं, अब हम इनको और अधिक विकसित करेंगे। अब जो कमियां छूट गई हैं इन शहरों में, उन कमियों को हम पूरा करेंगे। तो सरकार इन पर खास ध्यान देती है, सरकार इनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करती है इनके विकास के लिए। देखिए, वर्ष 2014 में चयनित स्मार्ट नगरों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए और अगले 4 वर्षों पर प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए प्रत्येक नगर को आवंटित करने होंगे। तो ये जो है आप देख लीजिए कितने बड़े लेवल पे जो है स्मार्ट सिटी के लिए खर्चा होता है। और सरकार जो है 1300 करोड़ से 6000 करोड़ तक जो है निवेश स्मार्ट शहरों में करेगी। तो निवेश अच्छा मिलता है इन शहरों पे, सरकार खास ध्यान देती है, प्रायोरिटी पे रखती है इनके विकास के लिए, ताकि जो कमियां छूट गई हैं इन्हें पूरा करा के इनको पूरी तरीके से स्मार्ट शहर की सूची जो है लिस्ट में इनको लाया जा सके। अब देखिए हैबिटेट 3 क्या है, मैं आपको बताऊं। ये यूएन का एक सम्मेलन होता है जो कि हर 20 वर्षों में ही होने वाला सम्मेलन है, जिसमें सस्टेनेबल शहरी विकास पर मूलतः चर्चा होती है। यानी कि
किसी भी शहर का सस्टेनेबल विकास कैसे किया जाए उसके ऊपर इस सम्मेलन में चर्चा की जाती है। अभी हाल ही में अक्टूबर 2016 में इक्वाडोर में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। यह सम्मेलन स्थायी शहरीकरण के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है। तो आपने देखा इसमें कि किसी देश पर एक इंटरनेशनल बाउंडेशन क्रिएट करता है कि हाँ, हमारे शहर को स्मार्ट शहर, हमारे जो मैक्सिमम शहर है वो स्मार्ट शहर की लिस्ट में आए। तो ये इस पर्पज़ से किया जाने वाला एक सम्मेलन है। अब इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट पास किया गया जिसे नाम दिया गया न्यू अर्बन एजेंडा। ठीक है, यह एक दस्तावेज़ है जिसका उद्देश्य 2036 तक शहरों के विकास तथा विकास पर राष्ट्रीय और स्थानीय नीतियों का मार्गदर्शन करना है। 2036 तक जो है अधिक से अधिक शहर जो हैं वो स्मार्ट शहर की सूची में आ जाएं, सस्टेनेबल स्मार्ट शहर की सूची में आ जाएं, उसके लिए इन्होंने ये दस्तावेज़ पास किया है। करीब 170 देशों ने अक्टूबर 2000 के एक हैबिटेट 3 सम्मेलन में इस एजेंडे को अपनाया है। तो आप देखिए 170 कंट्रीज़ ने इस डॉक्यूमेंट को जो है एक्सेप्ट किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो ये स्मार्ट सिटी के ऊपर मेरा एक वीडियो था आप लोगों के लिए। और भी कुछ अगर आप लोग मुझसे क्वेरीज़ करना चाहें तो आप डेफ़िनेटली क्वेरीज़ कर सकते हैं दोस्तों। और अगला वीडियो हम जल्दी आपके सामने पेश करेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो आपको जो है आपको मिलता रहेगा। और साथ ही सब्सक्राइब के साथ आप जो सब्सक्राइब के पास में एक बेल का बटन होता है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी नया वीडियो हम डालेंगे उसकी ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जो है आपको आपके फ़ोन में या आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।